जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए पिछले साल के पेपरों का सॉल्यूशन कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम के अंदर ऐसा ही पेपर आपको पुनः देखने को मिलेगा, इसलिए हमें पुराने पेपरों का सॉल्यूशन करना अति आवश्यक है। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग 6 अक्टूबर 2022 में जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था, शिफ्ट नंबर 2 का रीजनिंग का पूरा पेपर इस क्लास में हल करने वाले हैं। तो आपको भी मेरे साथ हर क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, जिससे कि साथ में आपका भी डाउट क्लियर होता चला जाए। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एक निश्चित कोड भाषा में DFGLM का कोड दिया है और उसी कोड भाषा में HBEKS का कोड दिया है और उसी कोड भाषा में TECKO का कोड पूछा है। तो साथियों, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए DFG उसके बाद में LM को किस प्रकार से लिखा गया, आप कहेंगे सर EH लिखा गया है ना, E लिखा गया, H लिखा गया, उसके बाद में JP और उसके बाद में R लिखा। और उसी कोड भाषा में दोस्तों हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार से HB और उसके बाद में EKS को क्या लिखा गया, यहाँ पर ID लिखा गया। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर HOX लिखा गया। और हम लोग इसी प्रकार से क्या करेंगे, TECKO का कोड बनाएंगे। तो अंग्रेजी वर्णमाला से करने का कोशिश हमें करना है। जैसे D 4 नंबर पे, E 5 पे आता है तो एक जोड़ा, F का क्रम 6 होता है, H का 8 होता है तो यहाँ 2 जोड़ा, और G 7 पर, J 10 पर यहाँ पर दोस्तों 3 जोड़ा, L का क्रमांक 12, P का 16 होता है तो यहाँ 4 जोड़ा, M 13 नंबर पे, R 18 नंबर पे 5 जोड़ा। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर भी एक जोड़ा और फिर उसके बाद में 2 जोड़ा, यहाँ पे 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा और 5 जोड़ा। ठीक है ना। अब यही चीज अपने को टेको में अप्लाई कर देना है। पहले हम लोगों को एक जोड़ना है, फिर 2 जोड़ना है, फिर यहाँ पर 3 जोड़ेंगे, फिर 4 जोड़ेंगे, फिर 5 जोड़ेंगे। तो देखो टी का क्रमांक 20 होता है, एक जोड़ा तो 21 का U यहाँ पर आएगा। उसके बाद में E 5 पे 2 जोड़ा तो 7 नंबर का G आएगा। C का क्रमांक 3 होता है, 3 में 3 जोड़ा 6 नंबर का F आएगा के 11 नंबर पे, और 4 जोड़ेंगे तो 15 का दोस्तों O आएगा, और O 15 नंबर पे आता है, 5 जोड़ा तो 20 नंबर का T आएगा। तो यहाँ पर UGFOT इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न मोस्ट IMP वाला आपके सामने पुनः आ चुका है। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है और छठे पद का पांचवें पद से। जैसे यहाँ पर देखो, है ना, यहाँ पर 392 से 7 बनाया, 1452 से क्या बनेगा हमसे पूछा, और 810 से 9 बनाया। तो साथियों यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले ये समझेंगे कि 392 है ना से 7 कैसे बना। तो हम ऐसे इसको उल्टा समझेंगे कि ये 7 से 392 कैसे बना, ठीक ना। तो साथियों होता क्या है, यहाँ पर 7 का अगर मैं क्यूब करूं और इसमें 7 के क्यूब में 7 का स्क्वायर जोड़ दूं तो 7 का क्यूब 343 होता है, और इसमें 7 का वर्ग जोड़ दें अगर दोस्तों, 7 का वर्ग 49 होता है। तो बिल्कुल हमारे पास कितना बन जाएगा, बिल्कुल 392 बन जाएगा। प्यारे साथियों, इसी प्रकार ये वाला जो देखो आपको दिया है 810 से इसने 9 बनाया, तो इसने यहाँ भी ऐसा ही किया, 9 से अपन 810 बनाएंगे तो 9 के क्यूब में हमें 9 का वर्ग जोड़ देना है, और 9 का क्यूब होता है कितना, 729, और 729 में 81 जोड़ देंगे तो बिल्कुल 810 यहाँ पर बन जाएगा। इसी प्रकार हम लोग दोस्तों पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग 11 लिखे और 11 का भी क्यूब करके, और साथ ही उसमें 11 का वर्ग जोड़ देंगे तो 11 का क्यूब 1331 होता है, और 11 का वर्ग 121 होता है। तो यहाँ पर जब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो बिल्कुल हमारे पास 1452 बन जाएगा। तो जिन भी साथियों का ए ऑप्शन आ चुका है, प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट IMP और अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक निश्चित संख्या में व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे। उत्तर दिशा दोस्तों ऊपर होती है, और जब पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठेंगे
तो पंक्ति का ये वाला साइड दायां होगा और साथियों ये वाला साइड पंक्ति का बायां होगा। गजब का लाजवाब प्रश्न है, ध्यान से समझेंगे सभी साथी। ए डी के बाईं और चौथे स्थान पर बैठा है। सबसे पहले हम लोग डी को मान लिया, यहाँ बिठा दिया, तो बाईं और चौथे नंबर पर डी का बायां इधर होगा और डायरेक्ट में अगर इसमें 4 जोड़ू तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा, सीधा चौथे नंबर पे आ जाएगा। और पी और एल के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं और आगे पढ़े अगर तो के एल के बाईं और ठीक बगल में बैठा है। और यहाँ पर बोला डी जो रहेगा के बाईं और चौथे स्थान पर बैठा है। के बाईं और चौथे स्थान पर डी बैठा है, तो हम लोग क्या करेंगे, मान लो के को यहाँ बिठाया तो चौथे नंबर का डायरेक्ट कौन होगा, डी होगा, के बाईं ओर। और यहाँ पर इससे पहले बोला था के एल के बाईं ओर ठीक बगल में, तो जस्ट एल के बाईं ओर के जस्ट बगल में रहेगा इस तरह से। और पी और एल के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे, तो साथियों एल और पी के बीच में 2 लोग बैठ जाएंगे, तो पी डेफिनेटली यहाँ इधर की साइड ही आएगा, ठीक ना। तो ये पंक्ति में इतने ही लोग बैठे हैं। क्वेश्चन ने कहा व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है, तो देखो P 1 हुआ, 2 बीच में टोटल 3 हुआ, 3 एक L 4 हुआ और K 5 हुआ। अब साथियों 5 में 4 जोड़ेंगे तो D तक के लोग आ जाएंगे 9, है ना, 5 4 9, और 9 में इधर 4 और जोड़ देंगे तो A तक के लोग पंक्ति में आ जाएंगे, 9 4 होता है 13। तो बिल्कुल इस पंक्ति में साथियों 13 लोग हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न, यदि प्लस का अर्थ गुना, तो हमें क्या करना, प्लस का मतलब तो गुना मानना है। और दोस्तों माइनस का अर्थ प्लस बोला, आगे बोला गुना का अर्थ दोस्तों भाग है, और आगे बोला भाग का अर्थ साथियों यहाँ पर माइनस बताया। तो इस समीकरण में प्रश्न चिन्ह का मान बताओ, तो पहले समीकरण के चिन्हों को प्रश्नानुसार बदलना है। जैसे 4, प्लस का मतलब आपको गुना मानना है, उसके बाद में लिखा 22, उसके बाद गुना का मतलब आपको भाग मानना है, आगे 2 लिखा, और भाग की जगह माइनस मानना है, यहाँ पर 4 लिखा, और माइनस का मतलब आपको प्लस मानना है और 9 लिखा। और अब हमें इसे बोर्ड मास से हल करना है, तो पहले भाग और गुना हल होगा। तो पहले 2 का भाग 22 में देंगे 11 आएगा, 11 गुना 4 करेंगे 44, और इसमें से -4 और प्लस का 9, 44 में पहले 9 को जोड़ देते हैं, तो साथियों बिल्कुल हमारे पास 53 बनेगा। और 53 में से 4 जाएगा तो 13 में से 4 गया, कितना बचेगा, 9 बचेगा, और 5 का हो जाएगा 4। तो प्यारे साथियों 49 इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। चलो बात कर लेते अगले प्रश्न की। पुनः दमदार प्रश्न आपके सामने। गुना का अर्थ यहाँ माइनस मानना है, तो यहाँ पर आप पहले लिख लिया करो ताकि कंफ्यूज ना हो। गुना का मतलब माइनस, और साथियों प्रश्न ने बोला भाग का अर्थ, आपको क्या बताना, माइनस का अर्थ भाग, ऐसा बोला है ना। तो इसको आपको पहले अच्छे से लिख लेना है ताकि जब हम चिन्हों को बदलेंगे तो डाउट ना आए। गुना का मतलब माइनस, और माइनस का मतलब आपको लिखना है भाग। जी हाँ दोस्तों, आगे बोला भाग का अर्थ, भाग का अर्थ प्लस है, और साथियों प्लस का अर्थ बोला गुना है। तो इस समीकरण का फिर से मान बताना, पहले फिर से चिन्हों को बदलेंगे। 27 भाग का मतलब होता है प्लस, और यहाँ पर लिखेंगे 288, और प्लस का मतलब आपको गुना लेना है, और उसके बाद में 2, और गुना का मतलब देखो, प्लस का मतलब गुना लिया, गुना का मतलब माइनस लीजिएगा, फिर 2 को लिखिएगा, फिर 2 के बाद गुना है तो फिर से माइनस लिखिएगा, फिर दोस्तों 22 लिखा है तो 22 लिखिएगा, फिर माइनस है, माइनस का मतलब भाग, और यहाँ पर 2 लिखेंगे। साथियों इससे भी बोर्ड मास रूल से करेंगे तो आंसर आ जाएगा। पहले हम क्या करेंगे, भाग, तो बिल्कुल 2 का भाग 22 में 11 बार जाएगा, और उसके बाद 288 गुना 2 करेंगे, 2 8 16, 2 8 16 1 17, और 2 दूनी 4, और 1 हासिल का 5, तो बिल्कुल 27 बनेगा, प्लस का 576। जी हाँ दोस्तों 576, और माइनस का 2, और फिर से माइनस का 11। बिल्कुल इसको हल कर लीजिएगा, पहले प्लस प्लस वालों को जोड़ लेते। आप कहेंगे 27 और 576 को जोड़ेंगे तो 7 6 13 का 3, ठीक है ना, और यहाँ पर 7 में 2 जोड़ा तो 9 हो जाएगा, 1 हासिल का 10 की 0, 5 में 1 जोड़ा तो 6, 603 बनेगा। इसमें से दोस्तों घटा देना है, कितना घटा देंगे, 11 में 2 जोड़ा तो कितना, 13 को घटा देना है, तो कितना बचेगा 0, और यहाँ हो जाएगा 9, और 4 का 6 का हो जाएगा 5, तो 590
बिल्कुल इस प्रश्न का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो इस प्रकार बात करें अगले प्रश्न की। एक शब्द दिया है जिसका नाम है क्विर्की, के पहले चौथे अक्षरों के स्थान आपस में बदल दिए जाते। देखो ऐसे प्रश्नों को डायरेक्ट आप क्या किया करो, प्रश्नानुसार करना। क्यू यू आई, उसके बाद में लिखा है आर, उसके बाद में लिखा है के, उसके बाद में लिखा है वाई। इसमें देखो कितने अक्षर है, एक दो, उसके बाद 3 4 5 6। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि पहला और चौथा आपस में बदल दो, मतलब पहले की जगह चौथा और चौथे की जगह पहला। यहाँ क्यू लेके आ जाएंगे और यहाँ पर आर को ले आएंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार दूसरा और पांचवा आपस में बदल देना है, तो पांचवा मतलब के आ जाएगा यहाँ पर 2 की जगह, और 5 की जगह 2 जाएगा मतलब यू जाएगा। और इसी प्रकार दोस्तों तीसरा छठा बदल देंगे तो आई की जगह वाई और वाई की जगह आई को लेना है, ठीक ना। यदि सभी अक्षरों को बाएं से दाएं की ओर गिना जाए, ये बायां साइड है, दाईं ओर गिना जाए, तो इस प्रकार बने शब्द में दाएं से चौथे अक्षर को बताना है। अब दाया इधर है दोस्तों, चौथा बताना तो 1 2, उसके बाद 3 और 4, चौथा अक्षर वाई बनेगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट आईएमपी पुनः आपके सामने। स्ट्रॉबेरी, सेब, लीची, चेरी और नाशपाती जैसे विभिन्न फलों वाले 5 डिब्बों को एक के ऊपर एक रखा गया। 5 डिब्बे है, एक के ऊपर एक रखा गया। जैसे पहला डिब्बा सबसे नीचे, दूसरा उसके ऊपर, ये तीसरा डिब्बा, ये चौथा डिब्बा और ऊपर पांचवा डिब्बा, इस तरह से। किंतु उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं। स्ट्रॉबेरी वाले डिब्बे को इस ढेर के ठीक मध्य में रखा गया है, तो बीचों बीच, मतलब बीचों बीच तो तीसरे नंबर पर बनेगा। और तीसरे नंबर पर बोला स्ट्रॉबेरी। जी हाँ साथियों, स्ट्रॉबेरी वाले डिब्बे को बीचों बीच रखा गया। और नाशपाती वाले डिब्बे को लीची वाले डिब्बे के ठीक नीचे, थोड़ा और आगे पड़े। चेरी और स्ट्रॉबेरी वाले डिब्बों के बीच केवल सेब हैं। और थोड़ा आगे पड़े, सबसे निचले स्थान पर स्थित डिब्बे को नाशपाती है। सबसे नीचे कौन डिब्बा रख दो, फटाफट से दोस्तों नाशपाती को रख दीजिएगा। अब देखो फिर पढ़ेंगे, तो पीछे जो छोड़ा उनको फिर पढ़ेंगे, ठीक है ना। नाशपाती वाले डिब्बे को लीची वाले डिब्बे के ठीक नीचे, तो लीची इसके ऊपर आ जाएगा, तो लीची के नीचे नाशपाती हो जाएगा। आगे बोला चेरी और स्ट्रॉबेरी वाले डिब्बे के बीच केवल सेब वाला डिब्बा है, तो चेरी और स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी रखा तो चेरी डेफिनेटली 5 नंबर पे आएगा। और इनके बीच में है ना, तो यहाँ पर बोला था चेरी और स्ट्रॉबेरी वाले डिब्बे के बीच में केवल सेब वाला डिब्बा है, मतलब चौथे नंबर पर डेफिनेटली सेब आएगा। क्वेश्चन ने कहा कि कौन सा डिब्बा ऊपर से दूसरे स्थान पर है, तो ऊपर से दूसरा मतलब चौथे नंबर का सेब हमारे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जिन भी साथियों ने चुना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है RSTUV और W6 चचेरे, ममेरे, फुफेरे, मौसेरे भाई, जो एक वृत्ताकार भोजन मेज के परिते मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे। तो तुरंत आपको क्या करना है, एक वृत्त बनाना इस तरह से, और वृत्त का ये केंद्र है। और टोटल 6 लोगों को बिठाना, तो 1, उसके बाद 2, यहाँ पर 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। देखो यूएस के दाई ओर से, है ना, यूएस के दाई ओर दूसरे स्थान पर है, तो एस को मान लो यहाँ बिठाया, तो दाई ओर पहला, दूसरा, यहाँ पर यू बैठ जाएगा। आगे बोला टी, यू के दाई ओर ठीक बगल में, तो यू के जस्ट दाई ओर ठीक बगल में टी को बिठा दिया। आर, डब्ल्यू और टी दोनों के ठीक बगल में बैठा है, तो डब्ल्यू को डेफिनेटली यहाँ बिठाएंगे। तो टी और डब्ल्यू दोनों के बीच में कौन को बिठा देंगे, आर को। एक व्यक्ति और एक स्थान हमारे पास बचा है, इस पर वी को हम लोग बिठा देंगे। तो एस के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा, करे साथियों, वी बैठा है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी को राइट आंसर कर दीजिएगा। चलो बात करते अगले क्वेश्चन की। पुनः एक प्रश्न आपके पास वैसा का वैसा ही एग्जाम में आया था, और पुनः दोस्तों एग्जाम में ऐसा जरूर पूछेगा। ABCDEF 6 लोग हैं, पुनः वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुख करके बिठाना, तो 1, उसके बाद में 2, उसके बाद में 3, यहाँ पर 4, ये 5 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। क्वेश्चन है कहा ए सी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो सी के बाईं ओर पहला, दूसरा,
यहाँ पर ए आ जाएगा। आगे बोला एफ सी के ठीक दाईं ओर बगल में बैठा है, तो सी के दाईं ओर जस्ट एफ को बिठा दीजिएगा। डी ए और ई दोनों के ठीक बगल में बैठा है, तो डी जो रहेगा ए और ई दोनों के बगल में, तो डी यहाँ बिठा लूं और साथियों ए और ई को यहाँ पर बिठा देंगे, तो ए और ई के ठीक बगल में डी हो जाएगा। अब एक आदमी और एक स्थान जो हमारे पास बचा है इसको यहाँ बिठा देंगे। कौन बचा? ए बी बचा, तो इसको यहाँ बिठा देंगे। क्वेश्चन ने पूछा ई के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन है, तो साथियों ई के दाईं ओर तीसरा गिनेंगे तो पहला दूसरा तीसरा बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी वाला दिया है बी। तो जिन भी साथियों ने सी को चुना प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला मोस्ट एमपी प्रश्न है, यश का मुख उत्तर दिशा की ओर था, तो यश का मुख उत्तर मतलब ऊपर, ऊपर उत्तर दिशा होती है। जी हाँ दोस्तों, बात करते आगे। और वह अपने घर से अपनी दाईं ओर, अब दाया हो जाएगा मतलब पूर्व दिशा में, दाया उसका चेहरा हो जाएगा। अपने दाईं ओर 10 मीटर चलता है, तो उसने क्या किया? पूर्व दिशा में चलाओ, 10 मीटर का लाइन ड्रॉ कर लो। उसके बाद वो बाएं मुड़ता और 20 मीटर चलता, बायां ऊपर होगा, और अब हमें 20 मीटर का लाइन ड्रॉ करना है। जी हाँ साथियों, आगे बोला फिर वो बाएं मुड़ता है, अब पुनः बाएं मुड़ना है, और 20 मीटर चलता है मतलब 10 से दुगना लाइन लगभग हमें यहाँ पर बनाना है। तो ये 20 मीटर लगभग दोस्तों उसको यहाँ पर हम लोग लेके आ जाएंगे। और फिर बाएं मुड़ता और 10 मीटर चलता है, अब बायां नीचे होगा और 10 मीटर मतलब साथियों 20 का आधा है ना, इधर सामने 20 है तो इसका आधा 10 हो जाएगा। आगे बोला उसके बाद वहां फिर बाएं मुड़ता और 10 मीटर चलता, अब बायां इधर होगा वापस और 10 मीटर चलेगा मतलब इस बिंदु के बराबरी पर आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा 20 का है तो यहाँ पर 10 का दोस्तों ये हो जाएगा, और 10 इधर तो ये भी पूरा 20, ठीक ना। अब देखो आगे बोला अब उसका मुख की दिशा की ओर है। साथियों यहाँ बोला एक और बात उसने, फिर वो दाएं मुड़ा लास्ट में, दाएं अब नीचे होगा और 10 मीटर चला मतलब ये इस बिंदु तक आ चुका है। क्वेश्चन ने कहा उसका मुख की दिशा में, तो मुख तो नीचे है और नीचे की दिशा होती है दोस्तों दक्षिण। बिल्कुल प्रश्न का राइट आंसर दक्षिण, ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। एक सीरीज है 549 पहला पद है, 508 लिखा, अच्छे से करेंगे क्योंकि दमदार प्रश्न है। 549 को दोस्तों इसने 508 लिखा, कितना घटाया या जोड़ा बताओ, तो बिल्कुल यहाँ पर घटाया। आप कहेंगे सर कितना घटाया? 41 माइनस किया। 508 को दोस्तों इसने लिखा 467, यहाँ पर पुनः इसने 41 को घटाया। क्लियर ना। आपको मैं यहाँ पर बता दूं, यहाँ पर 467 को 426 लिखा, माइनस किया 41, और 426 को दोस्तों पुनः 41 घटाकर कितना लिखा? यहाँ 385 लिखा, मतलब 41 घट रहा है, माइनस 41 करेंगे 385 से उत्तर आ जाएगा। 5 में से 1 गया 4, 8 में 4 गया 4 बचा, और यहाँ 344 इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। चलो बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। पुनः रेखा अपने कार्यालय से पश्चिम दिशा में चलना शुरू करती है, तो मान लो उसका कार्यालय यहाँ था, यहाँ से पश्चिम दिशा दोस्तों इधर पड़ती है, और 5 मीटर की दूरी तय करने के बाद दाईं ओर मुड़ती है। अब 5 मीटर आपको इधर दूरी तय करना है, दायां दोस्तों ऊपर हो जाएगा, और 2 मीटर की दूरी तय करती है सब, फिर वो दाईं ओर मुड़ती है और 7.5 मीटर की दूरी तय करती है, तो बिल्कुल दायां इधर होगा और 7.5, ये तो 5 के बराबर हुआ, थोड़ा आगे जाएंगे तो ये 7.5 हो जाएगा। प्यारे साथियों फिर वह 135 डिग्री है ना दाईं ओर मुड़ती है, तो देखो 90 डिग्री में नीचे होगा, और 45 और जोड़ दूंगा साथियों तो इस तरह से मुड़ेगी, है ना, इस तरह से मुड़ेगी अब ये, ठीक है ना। और 15 मीटर की दूरी इसने तय की, ठीक ना, तो इधर नीचे कितनी 15 मीटर की दूरी तय की। उसका मुख किस दिशा की ओर है, तो साथियों उसका चेहरा इधर है, यहाँ कौन सी दिशा है? जैसे यहाँ पर पूर्व मान लेते हैं, इसके इधर पश्चिम मान लेते हैं, ऊपर उत्तर दिशा मान लेते, नीचे दक्षिण मान लेते, और जो उसका चेहरा है उत्तर और दक्षिण के बीचों बीच है, माफ करिएगा दक्षिण और पश्चिम के बीचों बीच है, तो बिल्कुल दक्षिण पश्चिम बनेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलो बात करते हैं अगले दमदार प्रश्न की। इस प्रश्न में एक कथन और उसके बाद 4 निष्कर्ष दिए गए,
उस निष्कर्ष का चयन कीजिए जो दिए गए कथन के आधार पर सत्य नहीं है। 4 में से 3 तो सत्य हैं, एक गलत है। गलत का पता लगाएं। देखो पहला वाला ऑप्शन, सी की साइड इस चिन्ह का मुंह खुला है, आर की साइड बंद है। सी को देखा और आर को देखा तो सी की साइड मुंह खुला है और आर की साइड मुंह बंद है और बीच में बराबर है, तो ये भी चलेगा। तो पहला तो बिल्कुल दोस्तों सत्य हो जाएगा, ठीक ना। आगे बात करें यहाँ पर बी वाले की, तो ध्यान से समझिएगा। सी की साइड मुंह खुला है, बट बड़ा भी हो सकता है सी, बराबर मतलब बराबर भी हो सकता, बड़ा भी हो सकता। तो देखो अपन एच की अगर बात करें एच से, तो ये डेफिनेटली बड़ा बता रहा है कि सी डेफिनेटली इधर वालों से बड़ा है, बल्कि यहाँ पर स्पष्ट तौर पे बड़ा नहीं बोला। तो ये बी वाला ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, गलत है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलो बात कर लेते हैं अगले मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, जो आपके सामने आ चुका है। इसमें आपको 3 कथन 2 निष्कर्ष दिए। कथनों के अनुसार कौन सा निष्कर्ष सही होगा, तो पहले कथन के अनुसार डायग्राम से समझेंगे। कुछ चूहे खरगोश है, तो आप डायग्राम बनाए चूहे। जी हाँ साथियों, कुछ चूहे क्या हो जाएंगे, आप कहेंगे सर खरगोश हैं, कुछ चूहे खरगोश हो जाएंगे। आगे बोला सभी खरगोश गाजर है, तो ये सारे खरगोश आप लोग बना लो गाजर हैं। सभी खरगोश दोस्तों यहाँ पर गाजर बना लिया। आगे बोला कुछ गाजर संतरे हैं, तो गाजर का कुछ हिस्सा साथियों संतरे हम लोगों को बना लेना है। क्लियर। अब देखो निष्कर्ष 1 है, कुछ चूहे गाजर हैं, तो बताओ चूहे और गाजर में कुछ का संबंध, बिल्कुल साथियों ये वाला सही हो जाएगा। आगे बात करें कुछ खरगोश संतरे हैं, तो संतरे और खरगोश का कोई भी संबंध नहीं बना, तो गलत हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 1 पालन करेगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने पुनः आ चुका है। इसमें पुनः 3 कथन 2 निष्कर्ष दिए। कथनों के अनुसार कौन सा निष्कर्ष सही होगा। कुछ तालाब मछलियां हैं, तो साथियों हमें फिर से डायग्राम से समझना है। तालाब का कुछ हिस्सा क्या बनाएंगे साथियों, मछलियां है। कुछ तालाब मछलियां बना लिया। आगे समझे तो कुछ नदियां मछलियां हैं, साथियों नदियां भी कुछ क्या है, मछलियां। तो आप नदियां भी कुछ क्या बना लो, मछलियां, ना। सभी मछलियां टंकियां है, तो सभी मछलियों को दोस्तों टंकियों वाले डायग्राम में बनाएंगे। सभी मछलियां टंकियां हैं, ठीक है ना। अब निष्कर्ष 1 है, कुछ नदियां टंकियां हैं, तो साथियों बिल्कुल नदी और टंकी के बीच में कुछ का संबंध बन चुका है, तो पहला सही होगा। कुछ तालाब नदियां हैं, तो तालाब और नदी का कोई भी संबंध नहीं बना, तो ये वाला गलत हो जाएगा। मतलब केवल निष्कर्ष 1 पालन करेगा। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका 5वें अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से और चौथे अक्षर समूह का तीसरे अक्षर समूह से। तो यहाँ पर पहले समझो कि किस प्रकार से PAIN को दोस्तों क्या लिखा गया, AP लिखा और NI लिखा, ठीक ना। और उसी कोड भाषा में इसने क्या करा, मोड को उसी पैटर्न को पालन करते हुए मोड का कोड दिया OM, उसके बाद में ED। जी हाँ दोस्तों, आगे बात करें जस्ट, उसी कोड भाषा में हमसे पूछा है जस्ट का कोड। देखो शुरू के 2 अक्षरों के स्थान आपस में बदल दिए, फिर अगले 2 अक्षरों के स्थान आपस में बदल दिए। इसी प्रकार यहाँ पर भी शुरू के 2 अक्षरों के स्थान आपस में और अगले 2 अक्षरों के स्थान आपस में बदल दिए। इसी प्रकार यहाँ पर भी जो पूछा इसमें शुरू के 2 अक्षरों के स्थान JU का बन जाएगा UJ और उसके बाद ST का बन जाएगा दोस्तों TS, ठीक है ना, TS। तो UJ TS इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी जिन भी साथियों ने चुना है प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न है, 6 दोस्त बोला और इनकी लंबाई अलग अलग है, तो साथियों इस पैटर्न को कैसे करते, जो लंबा होगा उसको ऊपर लिखेंगे और साथियों जो छोटा होगा उसको थोड़ा नीचे लिखेंगे, ठीक ना। और केवल 2 दोस्तों की लंबाई D से अधिक है, तो D से अधिक केवल 2 लोग होंगे। D के ऊपर दोस्तों केवल 2 लोग रहेंगे बस, तो D के ऊपर पता नहीं कौन 2 लोगों को बिठा देते। केवल 4 दोस्तों की लंबाई Z से कम है, तो केवल 4 की लंबाई Z से कम है। टोटल लोग कितने, 6। 3 तो इस प्रकार होंगे, 3 D के नीचे होंगे, 1 2 और 3। अब यहाँ पर बोला केवल, बोला ना दोस्तों, यहाँ पर फिर से
केवल 4 दोस्तों की लंबाई जेड से कम है, तो 1 2 3 4, और जेड को अगर मैं यहाँ बिठा दूं तो जेड के नीचे केवल 4 दोस्त बच गए, ठीक ना। के की लंबाई है ना जेड से अधिक, ये बोला के की लंबाई, दोस्तों यहाँ पर बोला है जेड से अधिक, तो यहाँ पर जेड से अधिक के है, मतलब के सबसे ऊपर आएगा। और अब हमारा देखो यहाँ से फिक्स हो गया 6 नंबर। अब आगे टाइम बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। ये कह रहा सभी दोस्तों में से दूसरा सबसे लंबा बताओ, तो सबसे लंबा तो के बना और दूसरे नंबर का सबसे लंबा जेड ही बना। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा और उम्मीद करूंगा कि प्रश्न आपको समझ में आ चुका होगा। अगला प्रश्न मोस्ट आईएमपी वाला पुनः आपके सामने आ चुका है। उस पद का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर तार्किक रूप से श्रृंखला को पूर्ण करेगा। देखो ये पहले अल्फाबेट को देखो, एच 8 नंबर का लिखा, के 11 पे आता 3 जोड़ा, और 11 में 3 जोड़ा 14 का एन लिखा, 14 में 3 जोड़ा 17 का क्यू लिखा, 17 में 3 जोड़ा 20 का टी लिखा, 20 में 3 जोड़ा तो 23 का दोस्तों डब्ल्यू लिखेंगे। अब देखो 16 में कितना जोड़ा, आप कहेंगे सर 22, 6 जोड़ा तो 22, 6 जोड़ा दोस्तों संख्या को चेक कर रहे हैं, और 22 में फिर से 6 जोड़ा 28, और 28 में दोस्तों 6 जोड़ा तो बिल्कुल 34, 34 में फिर से हमने 6 जोड़ा तो 40। अब देखो 40 में पुनः 6 जोड़ देते हैं, तो बिल्कुल अगला बनेगा 40 में 6 जोड़ा 46, तो डब्ल्यू 46 इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न पुनः आपके सामने आ चुका है, जिसमें 3 कथन और 3 निष्कर्ष दिए। कथनों के अनुसार कौन सा निष्कर्ष सही होगा। कोई नदी पहाड़ नहीं है, तो आपको क्या करना दोस्तों, नदी का संबंध पहाड़ के साथ में नेगेटिव बना देना। कोई नदी पहाड़ नहीं है, मतलब ये दोनों नेगेटिव हैं। आगे बोला कुछ पहाड़ झील हैं, तो साथियों कुछ पहाड़ को हम लोग क्या बना देंगे, झील बना देते हैं। आगे बोला इसने सभी झील तालाब हैं, तो सभी झील को हम लोग क्या बना लेते हैं दोस्तों, तालाब बना लेते हैं। अब समझने वाला यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। कुछ झीलें नदियां नहीं हैं, तो साथियों झील का वो हिस्सा जो पहाड़ के अंदर आया वो बिल्कुल नदियों के साथ नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि पहाड़ पूरा नदी से नेगेटिव है, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ झीलें पहाड़ हैं, तो साथियों बिल्कुल झील का कुछ हिस्सा क्या है यहाँ पर पहाड़ हैं, तो ये वाला भी सही हो जाएगा। कुछ तालाब पहाड़ हैं, तो साथियों तालाब का भी कुछ हिस्सा पहाड़ है। तो प्यारे साथियों निष्कर्ष 1 2 और 3 तीनों ही अनुसरण करते हैं। बिल्कुल हमारे प्रश्न का राइट आंसर कौन सा बनेगा, तो साथियों बिल्कुल हमारे प्रश्न का राइट आंसर सी ऑप्शन बनेगा। तो जिन भी साथियों ने सी को चुना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया जिसमें यहाँ बी को जी लिखा, बी 2 नंबर पे आता है, जी 7 पे आता है, तो कितना जोड़ दिया दोस्तों, 5 जोड़ दिया पहले में, और डी 4 नंबर पे आता है और एच 8 नंबर पे आता है, तो यहाँ 4 जोड़ दिया। फिर तीसरे अक्षर में एस 19 पे और वी 22 पे, तो साथियों यहाँ पर कितना 3 जोड़ दिया, और एच का क्रम 8 होता है, जे का 10 होता है, तो यहाँ पर आगे 2 जोड़ दिया, और साथियों यहाँ पर के का क्रमांक 11 होता है, एल 12 पे, तो 1 जोड़ दिया। ठीक, अब ये कूट तो हम समझ गए। इसी प्रकार एफ 6 नंबर पे आता है, के 11 पर 5 जोड़ा, और जी 7 नंबर पे और के 11 पे तो 4 जोड़ा, एल का क्रमांक 12, 12 में 3 जोड़ा तो 15 दिया है ओ। साथियों आर का क्रमांक 18, 18 में है ना कितना जोड़ा, 2 जोड़ा तो बिल्कुल 20 दिया है, 20 दिया है, और वी 22 तो यू 21 दिया था, ठीक है ना। तो ये का यही पैटर्न अगले में साथियों इसी प्रकार क्वेश्चन में ये कहा गया ई एल उसके बाद में पी एच टी का कोड बताओ। तो अपन पहले 5 जोड़ेंगे, फिर 4 जोड़ेंगे, फिर 3 जोड़ेंगे, फिर 2 जोड़ेंगे, फिर 1 जोड़ेंगे। देखो ई 5 पे आता है, 5 जोड़ा तो 10 का जे हो जाएगा, एल 12, 12 4 16 का पी आएगा, साथियों पी 16 पे 16 3 हो जाएगा 19 का एस, और एच का क्रमांक 8, 8 में 2 जोड़ा 10 का जे हो जाएगा। टी का क्रमांक 20 होगा, 1 जोड़ा तो 21 का यू आ जाएगा। साथियों राइट आंसर जेपीएसजेयू, जेपीएसजेयू ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन जिन भी साथियों ने चुना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है जिसमें 5 मित्रों ए बी सी डी और ई ने एक परीक्षा में भाग लिया
और प्रत्येक ने अलग अलग अंक प्राप्त किए। जिसने दोस्तों अधिक अंक प्राप्त किए उसको ऊपर लिखना है और जिसने कम अंक प्राप्त किया उसको नीचे। यही लॉजिक यहाँ पर लगाना है। देखो बी ने केवल 2 मित्रों से अधिक अंक प्राप्त किए, तो 2 मित्रों के ऊपर केवल 2 के ऊपर आएगा। कौन आएगा? आप कहेंगे सर केवल 2 लोगों के ऊपर आएगा बी, बाकी सबके नीचे आएगा बी। तो बी के ऊपर 2 लोग और होने चाहिए, तो टोटल ये 5 लोग हो जाएंगे, ठीक है ना। सी ने सर्वाधिक अंक प्राप्त नहीं किए लेकिन बी से अधिक अंक प्राप्त किए। सबसे ऊपर सी नहीं आएगा लेकिन बी से अधिक है, मतलब सी ऊपर से दूसरे नंबर पे आएगा। साथियों यहाँ पर हमें सी को जमाना है, ठीक। आगे बोला ई ने डी से अधिक, आगे बोला अंक प्राप्त किए। ई ने डी से अधिक अंक प्राप्त किए और प्राप्त सर्वाधिक अंकों के आधार पर दूसरे स्थान पर कौन रहा, तो सबसे ज्यादा नंबर में दूसरा बताना। सबसे अधिक ऊपर ही ऊपर वाला होगा और दूसरा सबसे अधिक दोस्तों हमारा बैठ चुका है कौन? सी। तो बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट करे सी का ऑप्शन नंबर सी में सी दिया, तो बिल्कुल प्रश्न का करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। चलो बात कर लेते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की, जो आपके सामने पुनः आ चुका है। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका 5वीं संख्या से वही संबंध है जो चौथी संख्या का तीसरी संख्या से है और दूसरी संख्या का पहली संख्या से। 149 से 150 बनाया, तो प्यारे साथियों यहाँ पर 11 जोड़ दिया। 139 से 150 मतलब 11 जोड़ा और 73 को 84 लिखा, तो प्यारे साथियों यहाँ पर भी इसने 11 जोड़ा और 17 में भी हमें क्या कर देना है? 11 जोड़ देना है। तो बिल्कुल कितना आ जाएगा दोस्तों? 28। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा। बात करते अगले क्वेश्चन की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये कह रहा दिए गए अक्षरों और प्रतीकों के अनुक्रम का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। साथियों ये प्रश्न थोड़ा अधूरा है, इसमें कुछ जानकारी अधूरी है, इसलिए इसको अभी हम लोग हल नहीं करके अगले प्रश्न की ओर बढ़कर अगला प्रश्न हल करेंगे। निम्न अक्षर संख्या प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये बायां साइड है और ये दायां साइड है। क्वेश्चन ने कहा यदि श्रृंखला से सभी संख्याओं को हटा दिया जाए तो निम्न में से कौन सा दाएं से छठा, दाएं से 6 नंबर का गिनना है और जिसमें संख्या को हटा दो। संख्या को नहीं गिनना है, सिर्फ संख्या को ही हटाने की बोला और दाएं से छठा नंबर आपको बताना रहेगा। जी हाँ साथियों ध्यान दीजिएगा। 1 नंबर का ए, 2 नंबर का जी, 3 नंबर पे सी, 4 नंबर पे स्टार, 5 नंबर पे जेड और 6 नंबर पे वाई। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का राइट आंसर बन जाएगा। बात करते अगले क्वेश्चन की, जिसमें एक शब्द दिया डी कोरेटिंग। प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। कैसे करना समझो। यहाँ पर डी लिखा, ई लिखा, उसके बाद में सीओ, उसके बाद में लिखा आर ए। जी हाँ दोस्तों, आगे लिखा टी आई, उसके बाद लिखा आई के बाद में एन जी। अब जो साथियों यहाँ पर स्वर है, एक तो ई है, ओ है, उसके बाद में दोस्तों आई है, ठीक है ना, ए ई आई ओ यू, ए भी यहाँ पर स्वर है, ठीक ना। स्वर को तो उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदलना है। तो ई के बाद में एफ आता है, ओ के बाद में पी आता है और बी के बाद में सी आता है। आगे बोला प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए। अच्छा, व्यंजन को भी उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए। चलो, व्यंजन के बाद में डी के बाद में क्या आएगा? ई आएगा और सी के बाद में डी आएगा, आर के बाद में एस आएगा, टी के बाद यू आएगा, एन के बाद में ओ आएगा, जी के बाद में एच आएगा। तो इस प्रकार बने अक्षर समूह में कितने स्वर होंगे? स्वर पूछा फिर से, तो एक स्वर तो ई बना और ए ई आई ओ यू, तो ओ भी स्वर है, दो स्वर बने दोस्तों, उसके बाद में स्वर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, यू भी बना, माफ करिएगा, है ना, टी के बाद में यू भी स्वर हैं, टोटल 3 स्वर होंगे। जी हाँ दोस्तों, 3 लगाइएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पी का अर्थ गुना, क्यू का अर्थ घटाना, आर का अर्थ जोड़ना, एस का अर्थ भाग। तो साथियों इस समीकरण का मान बताना।
तो PQRS की जगह चिन्हों को स्थापित करना है। जैसे 15S, S का मतलब आपको लिखना है भाग और उसके बाद में लिखा 5, P का मतलब आपको लिखना है गुना और उसके बाद में दोस्तों लिखना है 10, आगे 10 के बाद में Q का मतलब घटाना, उसके बाद में 4, 4 के बाद में लिखा दोस्तों R, R का अर्थ है जोड़ना, उसके बाद में 2। पहले हम भाग को हल करेंगे, 5 का भाग 15 में, 5 3 15, फिर गुना को हल करेंगे, 3 दाम 30 हो जाएगा और माइनस का 4 और प्लस का 2, 30 में 2 को जोड़ा दोस्तों 32, 32 में 4 गया तो यहाँ पर कितना बन जाएगा 28। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान पूर्वक समझिएगा। एक कथन और उसके बाद 2 तर्क फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। कथन और तर्कों को ध्यान पूर्वक पढ़िए और दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना। जैसे कथन दिया, ध्यान से पढ़ना है। जान से मारने की धमकी मिलने के बाद एक प्रतिष्ठित व्यक्ति ने आत्मरक्षा के लिए बंदूक के लाइसेंस के लिए आवेदन किया। ठीक ना, धमकी मिली थी एक आदमी को, प्रतिष्ठित आदमी था, जाना माना, और आत्मरक्षा के लिए बंदूक के लाइसेंस के लिए आवेदन किया था उसने। तो अब अपने को दोस्तों ये बताना है कि इस कथन के अनुसार कौन सा तर्क मजबूत है, कौन सा तर्क इसका समर्थन करता है। ठीक है ना, ये हमें छांटना है यहाँ पर, तो ध्यान से समझना। यहाँ पर अगर मैं आपसे कहता हूं दोस्तों, ध्यान से समझना, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं पहला वाला तर्क, हाल ही में एक लोकप्रिय गायक की मौत की धमकी भरा पत्र मिलने के 1 हफ्ते बाद उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो साथियों ये बिल्कुल तर्क जो है कथन के अनुसार नहीं है, क्योंकि बंदूक के लिए लाइसेंस का आवेदन किया था बस। यहाँ तो मारने की बात हो रही है तो ये गलत हो जाएगा, हत्या की बात नहीं हुई है। मशहूर हस्तियों को अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने के लिए जाना जाता है और कईयों को लुप्तप्राय जानवरों की गलत तरीके से हत्या करने के लिए दोषी ठहराया गया। ये वाला बिल्कुल सही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हम लगाएंगे तर्क 2 तो गलत हैं, कथन का समर्थन नहीं करता, जबकि सॉरी माफ करना, यहाँ पर फिर से हम बात कर लेते एक बार अच्छे से। इसका राइट आंसर क्या बनेगा, तर्क 2 तो बिल्कुल समर्थन नहीं करेगा और 1 समर्थन करेगा, ये बनेगा। दूसरा वाला गलत है और पहला वाला सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का राइट आंसर लगाना है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने पुनः आ चुका है। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। या साथियों सीरीज में 32 लिखा, फिर 57 लिखा। आप कहेंगे सर जोड़ दिया, कितना जोड़ दिया, तो साथियों 25 जोड़ दिया। 57 को 93 बनाया, आप कहेंगे सर यहाँ 36 जोड़ दिया और 36 को 142 बनाया। आप कहेंगे सर यहाँ 49 जोड़ दिया, 49 जोड़ने के बाद 142 को 206 बनाया। आप कहेंगे सर यहाँ पर 64 जोड़ दिया। तो ये जोड़ कैसे रहा है, 25 से इसने 36 जोड़ा, आप कहेंगे सर इसने 11 जोड़ा, 11 बढ़ा के जोड़ा और फिर यहाँ पर कितना बढ़ा के जोड़ा, 13 बढ़ा के जोड़ा। यहाँ साथियों 13 के बाद में 49 से 64 जोड़ा, 15 जोड़ा यहाँ पर, है ना, मतलब कितना बड़ा के जोड़ रहा। देखो 11 में 2 जोड़ा 13, 13 2 15, 15 में 2 जोड़ेंगे 17, 17 आगे जोड़ देंगे 64 में दोस्तों, तो अगली संख्या आ जाएगी 64 में। हम लोग कितना जोड़ देंगे, 17 बढ़ाकर पहले 64 में जोड़ेंगे, 7 4 11 हासिल एक आया, 7 और 1 8, 81 जोड़ना है 206 में, 6 में 1 जोड़ा 7 और 0 8 कितना 8 हो जाएगा। और साथियों 287 हमारे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जिन भी साथियों ने चुना करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों आज की क्लास में इतना ही, पुनः नेक्स्ट क्लास इसे कंटिन्यू करेंगे। तो इससे पहले भी कुछ शिफ्टों के पेपर में आपको हल करवा चुका हूं। अगर साथियों आपने इससे पहले की शिफ्टों के पेपर को सॉल्व नहीं किया, कुछ शिफ्टों के पेपर मैंने हल करवा दिए, तो उनको भी जरूर कर लीजिएगा। उनकी प्लेलिस्ट आपको चैनल पर जब आप विजिट करेंगे वहां मिल जाएगी। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिएगा, जिससे क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच पाएगा। बेल आइकन को भी दोस्तों दबाना ना भूले। और उसके बाद मैं आपको बता दूं, अगर इस क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देंगे सभी साथी और अपने दोस्तों तक शेयर कर देंगे। जी हाँ साथियों, मिलेंगे पुनः नेक्स्ट वाली क्लास में। तब तक सभी साथी पढ़ते रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।